नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज लखनऊ में मौत की आग का तांडव देखने को मिला है। अलीगंज में कोचिंग में आग लगने का मामला सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अग्निकांड में 15 छात्रों की जान गई है। बता दें, लखनऊ अग्निकांड पर सीएम का भी एक्शन देखने को मिला है। अलीगढ़ दौड़ा छोड़कर अपना वो लखनऊ पहुंचे और उसके बाद जहां घटना हुई थी वहां पर भी जायजा लेने पहुंचे, घटना स्थल पर भी मौजूद रहे और बता दें कि इस मामले पर सख्त एक्शन की भी बात कही है उन्होंने। केजीएमयू में परिजनों से भी मिले हैं सीएम योगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी इस दौरान दिया है, भरोसा दिलाया है। अफसरों को भी यहां तक सीएम ने फटकार लगाई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो देने का ऐलान है। घायलों को 50-50 हजार की सहायता का ऐलान किया गया है। आपको ये बता दें कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। लगभग 9:35 पर लखनऊ पहुंचने की संभावनाएं हैं उनकी। केजीएमयू पहुंचकर वो पीड़ितों से मिलेंगे। राजनाथ सिंह पीड़ितों से मुलाकात करते नजर आएंगे। तो आज ये मौत का जो तांडव है ये देखने को मिला है राजधानी लखनऊ में। अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है और आग इतनी भयावह रूप ले लेती है कि इस तरीके की घटना सामने आती है। ये दो तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर जहां घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम योगी, तब की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जहां वो ट्रॉमा सेंटर भी गए, जो पीड़ित परिजन थे उनसे मुलाकात की, जो इस दौरान घायल हुए उनसे मुलाकात भी की। तो देखिए, आज एक दर्दनाक तस्वीरें राजधानी लखनऊ में हमें देखने को मिली हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दौरान सीएम की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो घटना हमारे सामने आज घटी, इस तरीके का मामला सामने आया, इस पर सख्त रुख अब सीएम अपनाते नजर आएंगे। सख्त रुख अब देखने को मिलेगा। परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है सीएम ने। इस दौरान जब वो ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचते हैं, परिजन जो मौजूद रहते हैं वो उनसे अपनी बात रखते नजर आते हैं, तभी सीएम ने न्याय का आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा। अब आपको ये बता दें, कोचिंग में ये आग का तांडव जो देखने को मिला, पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैलती गई। कई लोग इस आग की चपेट में आए हैं, कई इसका शिकार हुए हैं। और जब ये मामला जैसे ही सीएम के संज्ञान में आया, उसके बाद सीएम ने अपना दौरा कैंसिल किया और सीधे लखनऊ पहुंचे। अलीगढ़ में वो मौजूद थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी ये जानकारी मिलती है और उस दौरान ही सीएम अपने दौरे को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं और जनसभा में वो ये कहते नजर आते हैं कि अब मैं लखनऊ जा रहा हूं, पूरे मामले का जायजा लूंगा और जो दोषी होगा उसे सजा भी दिलाई जाएगी। और सीधे लखनऊ पहुंचते हैं, घटनास्थल पर पहले पहुंचते हैं, फिर ट्रॉमा सेंटर भी जाते हैं सीएम। ये दो तस्वीरें उसी समय की हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं सीएम और जहां आग लगती है वो जानकारी अधिकारियों से लेते नजर आते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, आपको दिखा दे। देखिए, कोचिंग सेंटर में आग की तस्वीरें हैं। दीवार तोड़कर रेस्क्यू किया गया है। दमकल का अभियान भी साफ साफ नजर आया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुएं का गुब्बारा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। क्रेन से रेस्क्यू किया गया है, एम्बुलेंस से मदद ली गई जब सारी बॉडियों को बाहर निकाला गया। पुलिस का भी रेस्क्यू अभियान इस दौरान देखने को मिला। डिप्टी सीएम, आपको बता दें, घटना जैसे होती है कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम मौजूद रहते हैं और अंत तक उनकी मौजूदगी वहां देखने को मिलती है जब तक सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया। उसके बाद सीएम योगी की भी ये तस्वीरें, वो भी घटनास्थल पहुंचे थे, घायलों का मदद करते तमाम जो वहां के लोग और तमाम आलाधिकारी आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई। सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी लिया है और देखिए, उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, तमाम जो आलाधिकारी हैं उन्हें भी फटकार लगाई है सीएम ने, क्योंकि ये मामला जो है काफी दर्दनाक रहा। कई लोगों ने इसमें जान गंवाई, कई बच्चे आग में झुलसे और इस तरीके का मामला सामने आया जो सबको हैरान कर रहा है। देखिए, कोचिंग सेंटर में इस तरीके से आग लगती है, इसकी तस्वीरें आप देखकर हैरान हो सकते हैं कि कितनी भयावह आग है। निचले हिस्से से ये आग की लपटें शुरू होती हैं और ऊपरी हिस्से तक पहुंचती हैं। शुरुआती जो पूरी ये अभियान देखने को मिले उसके दौरान आग पर काबू पाया गया, लेकिन आगे का हिस्सा जो था उसे बुझा लिया गया था, पर अंदरूनी आग जो लगी थी उसे बुझाने में काफी समय लगा है। लगभग जो जानकारी सामने आ रही है 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा आग पर काबू पाने में। और अब जो जानकारी है, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, कोचिंग सेंटर में ये आग लगने के बाद कई लोग मौत का शिकार हुए हैं।
कई लोग इस आग में झुलसे हैं। सीएम योगी ने भी इस मामले पर अपना दुख जताया। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर ट्वीट किया और दुख जताया। देखिए, केजीएमओ से लौटते ही सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसी बीच ये बड़ी खबर, सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस पूरे मामले के बाद देखिए, मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीटिंग में सीएम ने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केजीएमयू से जैसे ही वो लौटते हैं, परिजनों से मुलाकात करके हाई लेवल मीटिंग बुलाते नजर आते हैं सीएम। और आपको बता दें, सीएम आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, सीएम ने इस मीटिंग में ये बात कही है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदार कौन है, ये बात बिल्कुल सबके सामने आनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। ये हाई लेवल मीटिंग ये दर्शा रही है कि अब इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है। जल्द से जल्द चीजें हमारे और आपके सामने होंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आग लगने की सामने आई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वो कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। क्योंकि कई बच्चे अपने सपने को पूरा करने पहुंचे थे। एनिमेशन सेंटर वहां पर संचालित किया जा रहा था। तमाम बच्चे अपने सपनों को गढ़ने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज जब वो कोचिंग पहुंचेंगे, आज जब वो वहां सीखने के लिए पहुंचेंगे, ये आखिरी दिन होगा और इस तरीके की घटना हो जाएगी। तो देखिए, ये बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि सीएम ने इस पूरे मामले पर अब कड़ी फटकार भी अधिकारियों को लगाई है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले वो जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर ट्रॉमा सेंटर जाते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं, पीड़ितों का हालचाल जानते हैं और उसके बाद सीधे वो हाई लेवल मीटिंग बुलाते नजर आते हैं। तो सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस दौरान मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीटिंग में सीएम ने साफ कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो देखिए, ये बड़ी तस्वीरें और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मीटिंग में इस वक्त सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। ये साफ समझ में आ रहा है कि अब इस मामले पर सख्त रुख देखने को मिलेगा। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। इनके 15 लोग जो आए घायल गंभीर, जिनको मृत घोषित किया जा चुका है। 5 लोग घायल थे, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उन 5 घायलों में कोई भी गंभीर ऐसा नहीं है कि जिसकी जान को खतरा हो। उन 5 की जान खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। 2 लोग आए थे जिनको चोटें नहीं थी, वो थोड़ा सा घबराए हुए थे, उनके लिए करके उन्हें छुट्टी कर दी गई है। 15 लोग मृत घोषित किए जा चुके हैं, जिनके पंचनामा और अग्नितर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया कि एक बच्चा वहाँ ऊपर 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया था, उसकी स्थिति गंभीर थी, वो कैसा है? वो कमर में फ्रैक्चर है। एक्चुअली जब ऐसा हादसा होता है तो शॉक एक बहुत होता है, मानसिक आघात इसको कहते हैं। उससे था, उसके 2 बच्चे ऊपर से कूदे हैं, उनके जो फ्रैक्चर थे उसका इलाज हो रहा है और उनकी जान खतरे से बाहर है। सर, इनिशियल कॉज ऑफ डेथ क्या देख रहे हैं आप लोग? ज्यादातर सफोकेशन है, क्योंकि एक्सटर्नल बर्न इंजरी उतनी नहीं है जो वो मौत को कारण बन सके। अभी तक क्या मैम? कुछ लोग यहाँ पे ठीक आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बॉडीज आई हैं, उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी कारण से क्या रहा कि ये फायर इंसिडेंस हुआ है अलीगंज, और जितना हम लोग बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, पर जो ऑलरेडी खत्म हो गए उनकी पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी। ये इसका रीजन। कैसा आज ही होगा मैम? आज होगा या फिर? हाँ, अभी सब शुरू हो गया है, पंचनामा हो चुका है, मर्चरी पंचनामा शुरू एक एक करके। हाँ। जो एक्सपायर कर गए हैं उनका पंचनामा करके ऑटोप्सीज हो रही है, और जो ठीक कर सकते हैं उसमें हम लोग का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, जितने आप बचा सके लोग। तो देखिए, ये बड़ा मामला सामने आया है और उसके बाद हर तरह की जांच होती हुई नजर आ रही है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी
की है। आग ने जो कोहराम मचाया उसमें 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस वक्त। तो ये हैरान कर देने वाला मामला आज हमें देखने को मिला है राजधानी लखनऊ में, जहां आग ने अपना तांडव इस कदर मचाया कि 15 लोग इसका शिकार हुए। 15 लोग आग में झुलसे हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो सबको हैरान कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार मौजूद थे। ये ट्वीट एक बार फिर आपको दिखाते, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जब ये घटना उनके सामने आई, जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई। उन्होंने इस बात पर दुख जताया, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा और 50-50 हजार जो घायल है। देखिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनकी भी ट्वीट हमारे सामने है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया है। कुछ ही समय में वो भी पहुंचेंगे, जानकारी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये जो घटना घटी है आज उस पर दुख जताया है, उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस अग्नि दुर्घटना को। तो उनका भी ट्वीट इस वक्त सामने आया। तो सभी इस पर दुख जताते नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम की मौजूदगी लगातार वहां पर बनी हुई थी जैसे ये घटना घटती है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो घटना हुई उसे लेकर दुख व्यक्त किया है और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मायावती का भी ट्वीट देखिए सामने आया है। उन्होंने भी इस अग्निकांड को लेकर दुख जताया है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से चीजें हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। और राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। देखिए राहुल गांधी ने भी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने की बात कही है और ये भी कहा है कि जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ये मैं आशा करता हूं। तो राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। मायावती ने भी अपनी बात रखी। तो तमाम जो नेता हैं वो इस पर दुख जताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो ये तस्वीरें सामने आई, ये जो मौत का ये जो आग है, ये अग्निकांड जो हुआ, इसमें 15 लोगों की मौत हुई, ये सबको हैरान कर रही है। कई सारे सवाल हैं, जांच का विषय है। जांच को लेकर आपको ये बता दें कि अब चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सीएम ने बैठक बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में क्या कुछ होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर, क्योंकि ये घटना घटी है और ये जो 15 मौतें हुई हैं ये अब सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इस मौत के पीछे का कारण क्या रहा, कहां लापरवाही हुई, जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा विषय है। और सीएम योगी ने भी इस बात को लेकर अपनी बात रखी है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा और विशाल पंडित। उनका रुख कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। विशाल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है अभी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर सीएम पहुंचे थे, घटनास्थल पर निरीक्षण किया है और अभी जो जानकारी की वो हाई लेवल मीटिंग बुलाते भी नजर आ रहे हैं और जिम्मेदारी तय होने की बात भी की है उन्होंने। बिल्कुल, जिम्मेदारी तय होनी भी चाहिए। मैं उसी बिल्डिंग का सकते हैं, बिल्डिंग को आप पहले पूरी बिल्डिंग अगर बात की जाए तो बिल्डिंग में नीचे शॉर्ट गिरने का संचालित हो रहा था। उससे ऊपर की अगर बात की जाए जहाँ पर आप को देखने होंगे, वहां पर एक एनिमेशन सेंटर था जहां पर बच्चे मैनेजमेंट करना थे और उसके ऊपर अगर बात की जाए थर्ड फ्लोर है, वहां पर एक कोचिंग या लाइब्रेरी जिसको कह रहे हैं संचालित होता है। लगी है, उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल विशाल, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हम संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आप ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद है, क्या स्थिति है अभी, किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? बात करते हैं तो सामान्य है, क्योंकि जो बॉडियां यहाँ पे थी उन सबको यहाँ से भेज दिया गया है सीएम के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं, 9 लोग अभी घायल हैं और वो सभी लोग अंदर हैं, जिनसे मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद साफ तौर पे उनका बेहतर उपचार करने की बात कही है। इसके साथ ही साथ एक व्यक्ति ऐसा था जो वहां पर आग जब लगी है उसके बाद जो छलांग लगा करके नीचे गिरा था, तो जो व्यक्ति नीचे गिरा था उसका भी फ्रैक्चर हो चुका था, तो उसका भी उपचार जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम चीजें जो है वो अब यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है और ये माना जा रहा है जैसे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचने के बाद से जो निकले हैं, फिर उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पे कहा है और अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी इलाज को लेकर के कोई लापरवाही ना बरती जाए और इलाज बेहतर तरीके से हो। साथ ही साथ अभी इससे कुछ देर पहले AK शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जाकर के घायलों से मुलाकात की है, घायलों से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। तो जिस तरीके से बेहतर इलाज को लेकर के सभी चाहे डॉक्टर पैनल हो लगातार काम कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 लोग घायल हैं उनका बेहतर इलाज जो है किया जा रहा है। तो इसमें से 1 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, बाकी 8 लोगों की जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ देखी जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक व्यक्ति जो ऊपर से कूद गिरा था उससे रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। तो लगातार डॉक्टर की निगरानी के साथ में उसका इलाज जो है बेहतर चल रहा है। बिल्कुल संदीप, जो मौत के आंकड़े हैं 15 हैं, क्या उससे ज्यादा हैं? कुछ जानकारी आपके पास कि 15 ही हैं? अभी तो देखिए जो टोटल आंकड़े हैं मौत के वो 15 है और उसमें से 9 लोग घायल बताया जा रहा है। एक व्यक्ति वो था जो ऊपर से कूद गया था, जिसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि जब आग लगी है तो वो भयवश जो है ऊपर से गिरता है नीचे, और नीचे गिरने के बाद उसको जो है काफी पैर में फ्रैक्चर होता है और रीढ़ की हड्डी में उसको चोट आती है, जहां डॉक्टर का पैनल उसका ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 8 लोग जो और हैं जो घायल अवस्था में हैं, उनका उपचार चल रहा है। उनसे कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करके गए हैं और मुलाकात करने के बाद उनको डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि आप बेहतर इलाज करें और सभी लोगों को स्वस्थ यहाँ से निकालें। तमाम तरीके की चीजों को लेकर के करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सीएम जब वहां मौजूद थे परिजनों से भी उन्होंने बात की, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है दर्शकों को, और उसके बाद अभी ये जानकारी है कि सीएम मीटिंग बुलाते भी नजर आए हैं और अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और जिम्मेदारी तय होने की भी बात कही है सीएम ने। संदीप, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो निश्चित तौर पे इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा नाराज है। नाराज इसलिए से है क्योंकि जिस तरीके से उनका एक दौरा था, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया है और दौरा रद्द होने के बाद से लगातार निकले हैं। देखिए ये एक परिवार है, देखिए किस तरीके से यहाँ से रोता हुआ जा रहा है और साफ तौर पे ये परिवार में से है जो जिनका परिवार के पूरे सदस्य जो है खोया हुआ है। तो पूरा परिवार है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन सबको जो है यहाँ से PM हाउस जो है वो ले जाया जा रहा है, यानी कि पोस्टमार्टम हाउस भेजने का जो है पुलिस पूरी तरीके से प्रबंध करती हुई नजर आ रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जिनको जानकारी मिल रही है, सभी लोग पहुंच रहे हैं, जिनके परिवार वाले घायल हैं या जिनके परिवार वाले इस तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब दो बात करेंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर परिवार जो है वो आया हुआ था मिलने के लिए, अब परिवार को यहाँ पे पुलिस जो है भेज रही है और इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग विलप रहे हैं अपने परिवार को खोने के दम पे, वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा संकोच करते हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने को खोया है, तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ ट्रॉमा सेंटर में साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और उनकी साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं। परिवार इस वक्त व्याकुल है, परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि इतनी बड़ी हानि हो जाना, बच्चे पहुंचे थे वहां पर कुछ सीखने के लिए, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, और इस तरीके की घटना सामने आती है। अब सीएम क्योंकि ट्रॉमा सेंटर जब मौजूद थे तो सभी परिजनों से बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन दिया है, कुछ जानकारी है संदीप आपके पास इस बारे में? बिल्कुल, देखिए एक बेहतर इलाज के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो डॉक्टर का पैनल यहाँ पे काम कर रहा था उनको निर्देश दिया गया है, उनसे कहा गया है कि बेहतर इलाज हो और जो लोग घायल है उनका अच्छी तरीके से इलाज हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर का पैनल है वो सही से इलाज करे, बेहतर इलाज करे उन लोगों को जिनका, और इसके साथ साथ सभी ने अपने अपने बारे में बताया है, अपना दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। आप देखिए कि इस घटना के घटने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई कमान बैठक बुलाते हैं और साफ तौर पे कहते हैं
कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग इनको एनओसी देते हैं या वो जिम्मेदार जो इस घटना को लेकर के चुप बैठे रहते हैं। तो तमाम तरीके की जिम्मेदारी को तय करने की बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ घटना पे आने के बाद से काफी ज्यादा नाराज थे, उनके चेहरे पे भी नाराजगी देखने को मिली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ महत्वपूर्ण जो उनका दौरा था, उस दौरे को किया, उनको जैसे ही ये पता चलता है कि ऐसी घटना लखनऊ में घट गई है, ऐसा हादसा हो गया, तत्काल में उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द किए और वहां से सीधे जो है लखनऊ लैंड करते हैं। उसके बाद से पहले घटना स्थल जाते हैं, फिर उसका ट्रॉमा सेंटर आते हैं, जहां पे लोग एडमिट थे उनसे मिलते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और उनसे परिवार की तरफ से संवेदना भी व्यक्त करते हैं। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान वहां बचाई है। देखिए, ये तस्वीर एक निकलकर सामने आई। छात्र ऊपरी मंजिल से तारों के सहारे इस वक्त लटक कर नीचे उतरते नजर आ रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद हैरान कर रही हैं कि देखिए आग कितनी तेजी से वहां फैलता नजर आ रहा है। धुएं का गुबार आपको साफ नजर आएगा टीवी स्क्रीन पर, और उसके सीधे बगल से जो तार निकली हुई है वहां से छात्र नीचे उतर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। एक एक करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऊपर से बैग फेंक रहा है और इसी दौरान ये कुछ घटनाएं सामने आई जहां पर छात्र ऊपरी मंजिल से सीधे नीचे ही कूद गए और जब नीचे कूदे तो चोट लगी है। एक छात्र की रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हुई है, उसका इलाज इस वक्त केजीएमयू में चल रहा है। ये सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें छात्र छात्राएं खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए हैं। तारों के सहारे लटकते नीचे लोग खड़े हैं, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उस आग की लपटों से ये खुद को बचा पाए। बेहद दर्दनाक आज तस्वीरें देखने को मिली हैं राजधानी लखनऊ में, जो सबको हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, क्योंकि इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो कई सारे सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ पर जब छात्रा एक उतरती है तो चोट भी उसे लगी है क्योंकि वो सीधे नीचे गिर जाती है और इस तरीके की तस्वीरें उसे बचाने की कोशिश इस दौरान की गई है कि ज्यादा चोटें ना लगने पाए। एक एक करके सभी छात्र नीचे उतर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां फंस भी जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वहां पर खड़े हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर आप देखिए आग की लपटें कितनी तेजी से फैल रही है। तो ये आज जो तस्वीर सामने आई इसने सबको हैरान किया है। छात्र छात्राएं अपनी जान को बचाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं, तारों के सहारे नीचे कूदते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी रही जिसमें ऊपरी मंजिल से भी छात्र कूदे हैं और उन्हें चोटें भी लगी हैं। तो ये तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं अग्निकांड से जुड़ी हुई। देखिए लोग अपनी जान बचा रहे। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को लेकर दुख जताया है और ये जानकारी कि कुछ ही समय में वो राजधानी लखनऊ भी पहुंच जाएंगे। तो देखिए आज की जो ये तस्वीरें हैं, ये एक तरफ अग्निकांड ने 15 लोगों की जानें ली है, कई इस आग में झुलसे हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है केजीएमयू में। कई ने अपनी जान बचाने की कोशिशें की है, ऊपरी मंजिल से कूदे हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है उसका भी इलाज चल रहा है केजीएमयू में। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच एक जो सवाल है वो ये भी है कि आखिरकार लापरवाही कहां हुई, किस तरीके से ये आग लगी। क्योंकि आपको ये बता दें, ये जो बिल्डिंग जिसमें ये आग लगी है, नीचे से ये आग की लपटें उठती हैं और सीधे ऊपरी हिस्से तक पहुंचती हैं जिसमें इतने लोग फंसे रह जाते हैं। इसमें निकास का जो द्वार था, निकासी का जो द्वार था वो था ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इस तरीके की चीजें संचालित होती है, चाहे वो दुकान हो या फिर कोचिंग सेंटर हो या लाइब्रेरी हो या फिर कोई होटल ही क्यों ना हो,
दिल्ली में कभी आग लगती है, कभी लखनऊ में आग लगती है और हर जगह समस्या यही रहती है कि ना फायर एनओसी की कोई जानकारी, ना फायर सेफ्टी से जुड़ी कोई उपलब्धता और ना निकासी का कोई द्वार। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या इस तरीके की चीजों की जांच नहीं हो पाती है। आज जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, 15 लोगों ने अपनी जो जानें गंवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे जो कोचिंग सेंटर खोले गए हैं, ऐसे जो तमाम दुकान संचालित किए गए हैं, वहां पर फायर सेफ्टी या फायर एग्जिट से जुड़ी क्या चीजें हैं, क्या इस तरीके से ही जाने चली जाएंगी। वो जो बच्चे वहां बैठे थे उन्हें ये नहीं पता था कि आज जब वो कोचिंग पहुंचेंगे वो आखिरी दिन होगा, आज जब वो कोचिंग में मौजूद रहेंगे वो आखिरी दिन होगा और उनकी मौजूदगी में इतनी भयावह आग लग जाएगी कि खुद को बचाने के चक्कर में वो ऊपरी मंजिल से नीचे कूदेंगे, वो तारों के सहारे नीचे उतरेंगे और कुछ बच्चे खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। ये किसी को नहीं पता था, लेकिन जांच का विषय है। सीएम योगी ने अब सख्त एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।